गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण, इन इंग्लिश सोशल कंट्रोल। जब भी हमारे मस्तिष्क में सामाजिक नियंत्रण की बात आती है तो हमारे सामने कई उदाहरण आते हैं, जैसे पुलिस, शिक्षा, कानून। हम मानते हैं कि ये सामाजिक नियंत्रण के साधन है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा ही सामाजिक नियंत्रण में प्रयुक्त होती है, बाकी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते। तो सामाजिक नियंत्रण क्या है? समाज में व्यक्तियों ने कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग किया है या ऐसी विधियां बनाई है, ऐसे नियम बनाए हैं जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर, उनके व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जा सके, उनके व्यवहारों को कंट्रोल में किया जा सके और ऐसा व्यवहार व्यक्ति न कर दे जो समाज सम्मत न हो। तो समाज सम्मत व्यवहार को बनाए रखने के लिए मानव ने समाज में कुछ विधियों को, कुछ प्रविधियों को निर्मित किया है और व्यक्तियों द्वारा निर्धारित यही विधियां, प्रविधियां जो है वो सामाजिक नियंत्रण के उपकरण कहलाती है। तो सामाजिक नियंत्रण की सटीक परिभाषा क्या है? सामाजिक नियंत्रण उन प्रविधियों का योग है जिसके माध्यम से मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है या रखा जा सकता है। अब कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण की। मानहीन ने बताया है कि सामाजिक नियंत्रण उन विधियों का योग है जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने हेतु मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। तो मानहीन ने क्या बताया कि सामाजिक नियंत्रण जो है उन विधियों का योग है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है या मानव के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, वो सामाजिक नियंत्रण है मानहीन के अनुसार। ऑकबर्न और नीमकॉफ ने सामाजिक नियंत्रण की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि सामाजिक नियंत्रण दबावों का प्रतिमान है जिसको स्थापित नियमों को बनाए रखने हेतु प्रयोग करता है। तो ऑकबर्न और नीमकॉफ ने क्या बताया कि सामाजिक नियंत्रण जो है दबावों का प्रतिमान है या दबावों के सिद्धांत है या दबावों के ऐसे नियम है जिनको और बनाए गए स्थापित नियम या स्थापित नियमों को बनाए रखने का प्रयोग करता है, वो सामाजिक नियंत्रण है। तो ऑकबर्न और नीमकॉफ ने तो क्या बताया कि सामाजिक नियंत्रण जो है दबावों का प्रतिमान है या दबावों के सिद्धांत है जिनके माध्यम से व्यक्ति पर दबाव डाला जाता है और जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसा प्रयोग जो है वो सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका अध्ययन हम नहीं करते, जैसे सामाजिक नियंत्रण
तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो क्या आत्म नियंत्रण है? सामाजिक नियंत्रण आत्म नियंत्रण है या बाह्य नियंत्रण है? सामाजिक नियंत्रण जो है वो बाह्य नियंत्रण है। आत्म नियंत्रण पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, बाहर से कोई नियंत्रण नहीं होता, ये व्यक्ति का स्वयं का प्रयास है। तो व्यक्ति का स्वयं का प्रयास जो है वो कहलाता है, ये दे रखा होगा, एक ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा सामाजिक प्रतिमान, तीसरा सामाजिक मूल्य, और चौथा ऑप्शन दे रखा होगा आत्मनियंत्रण। तो व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण रखने का प्रयास जो है वो आत्मनियंत्रण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण भी गलत है, सामाजिक प्रतिमान भी गलत है, सामाजिक मूल्य भी गलत है। अब एक जगह आकर कंफ्यूजन हो जाता है, वो जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूं कि सामाजिक नियंत्रण जो है दो प्रकार का होता है। एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक में पुलिस, शिक्षा और थर्ड कानून। तो यहां जो है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आती है, वो ये कि शिक्षा जो है वो औपचारिक नियंत्रण है। भारत में जो बीए की पुस्तक है या पुस्तकें हैं उनमें शिक्षा को अनौपचारिक नियंत्रण में रखा हुआ है या लिखा हुआ है, लेकिन शिक्षा जो है वो औपचारिक नियंत्रण में आती है। तो अगर हाई स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि शिक्षा वास्तव में जो है वो औपचारिक नियंत्रण है, अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है। तो अनौपचारिक नियंत्रण में क्या है, जो व्यक्ति ने व्यवस्थाएं बनाई है, विधियां बनाई है, सिद्धांत बनाए हैं, नियम बनाए हैं, वे सभी जो है वो अनौपचारिक नियंत्रण में आते हैं। जैसे पहला रीतियां, दूसरा प्रथाएं, तीसरा लोकाचार, चौथा परंपरा, पांचवा फैशन। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि फैशन जो है वो औपचारिक नियंत्रण है या अनौपचारिक नियंत्रण है। तो राइट आंसर इसका अनौपचारिक नियंत्रण होगा। छठा धुन। धुन से क्या अभिप्राय है, जब एक व्यक्ति कोई कार्य करता है
तो वो धुन कहलाती है, और उस व्यक्ति का अनुसरण कई व्यक्ति करते हैं तो वो फैशन कहलाती है। तो ये जितने भी अनौपचारिक साधन है इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इनके एग्जाम्पल्स को भी याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जो देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ये सही है या ये सही है। तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो दो प्रकार का ही होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। कई जगह जो है ये दे रखा होता है कि सामाजिक नियंत्रण जो है वो दो प्रकार का होता है, बाह्य नियंत्रण और आत्म नियंत्रण, जबकि ये सही नहीं है। सामाजिक नियंत्रण जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला औपचारिक नियंत्रण और दूसरा अनौपचारिक नियंत्रण। इसके अलावा कोई प्रकार सामाजिक नियंत्रण का नहीं होता। तो ये थी जानकारी सामाजिक नियंत्रण के बारे में। सामाजिक नियंत्रण के बारे में और ज्यादा जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।